हेलो दोस्तों। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है अपने स्टडी चैनल जीएस पर जीत में। तो आइए आज से हम लोग कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे जो कि किसी भी जीएस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी जीएस आधारित एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन का क्लास होगा, 10 क्वेश्चन का क्लास होगा, ज़्यादा नहीं, 20 से 25, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का क्लास होगा जिसमें 10 क्वेश्चन डेली होगा। और इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को भी डिस्कस किया जाएगा। और ऑप्शन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आपके ये 10 क्वेश्चन में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे 10 क्वेश्चन में, ठीक है। और ऑप्शन को इस तरह भी सजाया गया है कि अगले क्वेश्चन को, ऑप्शन को आप देखेंगे तो पिछला क्वेश्चन भी आपका क्लियर होते जाएगा। तो आइए देखते हैं, बाद बाकी आपको खुद पता चल जाएगा। तो देखिए, आइए पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन प्रयागराज, पंजाब, बंगलुरु और मुंबई है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया इसका आंसर पंजाब। क्या हुआ? पंजाब। तो 5 नदियों की भूमि, प्लीज जहाँ है वहाँ पे बोलेंगे तो याद होगा। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। अब आइए इसके ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रयागराज। तो प्रयागराज का भी कुछ ना कुछ नाम होगा ही। तो प्रयागराज को कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थल। ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग कहीं कहीं लिख लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि याद करने में आसानी रहे। ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयागराज को। इसके बाद ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है ये बंगलुरु है। बंगलुरु को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बंगलुरु को। बंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर। और ये जो है मुंबई, ये मुंबई को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मुंबई को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, इसको लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको। और इसको भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड भी किसे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड भी मुंबई को ही कहा जाता है। और आगे ऑप्शन में भी जो आगे मुंबई होगा, आगे के क्वेश्चन में वहाँ पे और बताएंगे। चलिए, तो देखिए 5 नदियों की भूमि, जो मूल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। प्रयागराज ईश्वर का निवास स्थल, बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, और मुंबई को आपके सामने है भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है। अब देखिए गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। तो गुलाबी नगर ऑप्शन देखिए, जयपुर, पंजाब, दिल्ली और मुंबई है। जयपुर, पंजाब, दिल्ली और मुंबई है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। बाद बाकी ऑप्शन देखिए, पंजाब है, पंजाब को देखिए, बोले थे ना कि हर क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसके ऑप्शन के साथ आपका पिछला क्वेश्चन भी रिवाइज होता रहेगा। तो देखिए ऑप्शन बी में पंजाब है, और पंजाब को पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है दिल्ली। तो दिल्ली को क्या कहा जाता है? रैलियों का शहर। रैलियों का शहर, दिल्ली को कहा जाता है रैलियों का शहर। दिल्ली रैलियों का शहर। बाद बाकी मुंबई हो गए। तो मुंबई को आपको बताए ही थे क्या क्या, भारत का प्रवेश द्वार बताए थे, दूसरा बताए थे भारत का हॉलीवुड। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड। और यहाँ पे सूती वस्त्रों की राजधानी भी इसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है। बाकी आगे क्वेश्चन होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो उसमें और भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, मूल क्वेश्चन
किसे? गुलाबी नगर। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर को, पंजाब को 5 नदियों की भूमि, दिल्ली को रैलियों का शहर और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी पीछे बताए थे, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, अहमदाबाद का भौगोलिक उपनाम क्या है? यानी अहमदाबाद को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अहमदाबाद को ऑप्शन देखिए, गुलाबी नगर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का हॉलीवुड और नॉन ऑफ दीज है। तो गुलाबी नगर तो आपको इससे पिछले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में बताए थे, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगर का जयपुर है, ठीक है, गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड भी बताए हैं, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। और ये भारत का मैनचेस्टर बचा ऑप्शन क्या? भारत का मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर ही आंसर होगा। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और आइए एक मैनचेस्टर से जो संबंधित कुछ, जैसे देखिए ये मैनचेस्टर जो होता है तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आइए अगले स्लाइड में एक स्लाइड लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर हो गया। तो मैनचेस्टर किस चीज़ के लिए यूज किया जाता था? मैनचेस्टर सूती वस्त्रों की जो होता है ना, जहाँ सूती वस्त्र का अधिक उत्पादन होता है, जहाँ सूती वस्त्र का अधिक उत्पादन होता है उसी को कहा जाता है क्या? मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर, तो देखिए हम बोले मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है, अहमदाबाद को। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर हो गया अहमदाबाद। और उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यह यूपी का कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? कानपुर हो गया। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? कॉपी पर लिखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि याद कीजिएगा, आगे कॉपी पर लिखिएगा तब तो याद कीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे वीडियो देख के फिर भूल जाइएगा, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, फिर मेरे बकने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया कोयम्बटूर। सॉरी राइटिंग थोड़ा ये रफ है, लेकिन समझिए आप लोग। मैनचेस्टर सूती वस्त्रों की जहाँ अधिक उत्पादन होता है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय राज्य को मसालों का शहर कहा जाता है? पीछे एक क्वेश्चन में बता चुके हैं, मसालों का शहर नहीं बताए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन, देखिए गोवा, असम और केरल है, केरल याद कीजिए। किस भारतीय राज्य को मसालों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो केरल को। एक दो बार, प्रत्येक क्वेश्चन को 1-2 बार बोलिए ताकि याद हो जाए। तो आइए याद करते हैं मेरे साथ, किस भारतीय राज्य को मसालों का शहर के नाम से जाना जाता है? केरल को। मसालों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? केरल को। बाकी 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है, अंडों की कटोरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गोवा, असम, केरल और आंध्र प्रदेश। ये जो टिक मारे हैं ये आंसर नहीं है यार, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन गोवा, असम और केरल। तो केरल को तो अभी बताए ही हैं, मसालों का शहर, पीछे ही क्वेश्चन था भाई, मसालों का शहर है ये केरल, क्योंकि यहाँ पे मसालों का बागान होता है, अधिकतर मसालों का उत्पादन अधिक यहीं पे होता है, इसलिए इसे मसालों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन बच गया आंध्र, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। तो अंडों की कटोरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को। अंडों की कटोरी के नाम से आंध्र प्रदेश, याद कीजिए, अंडों की कटोरी के नाम से किसे जाना जाता है? बोलिए आंध्र प्रदेश को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन में प्रयागराज, पंजाब, बंगलुरु और मुंबई। और इसका ऑप्शन इस प्रकार है कि आप लोग ऑप्शन से ही उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन को पीछे डिस्कस कर चुके हैं। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थल, पंजाब को 5 नदियों की भूमि,
5 नदियों की भूमि कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को। तो ऑप्शन बच गया बंगलुरु, तो बंगलुरु को ही कहा जाता है क्या, अंतरिक्ष का शहर। बाकी इसे एक और उपनाम से जाना जाता है जो पीछे हम बताए हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक नगर के उपनाम से भी जाना जाता है बंगलुरु को। तो आइए क्वेश्चन याद करते हैं। अंतरिक्ष के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, बंगलुरु को। अंतरिक्ष के शहर के नाम से बंगलुरु को। ईश्वर का निवास स्थल प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का हॉलीवुड मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई को। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ईश्वर का निवास स्थल कहा जाता है भाइयों। अब बताइए ये इसका आंसर होगा क्या। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, प्रयाग। क्या, प्रयाग। बाकी आगे आइए देखते हैं आगे क्या है, देखते हैं। देखिए, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी है कहाँ पहले, तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु में है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, इसके बारे में अगले स्लाइड में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच पाएगा दोस्तों, लिखने का जगह नहीं बच पाएगा। उत्तराखंड को देखते हैं और एक स्लाइड लेकर के इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे, भरोसा रखिए। बी में है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है ना, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी जो है ना देहरादून है। इस देहरादून को भी किसी उपनाम से जाना जाता है। तो किस उपनाम से जाना जाता है, आइए एक बार देखते हैं। देहरादून को लीची नगर कहा जाता है दोस्तों, लीची नगर कहा जाता है, या डायमंड हार्बर भी कहा जाता है, डायमंड हार्बर भी कहा जाता है देहरादून को। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून, इसे किस नाम से जाना जाता है, लीची नगर और डायमंड हार्बर। बचा आपका नीलगिरी ऑप्शन, तो नीलगिरी को चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं, चलिए आइए यहाँ पे लिखते हैं नीलगिरी सबसे पहले है कहाँ, तमिलनाडु। ठीक है, और नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है, पश्चिमी घाट का मिलान स्थल है। यहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अर्थ समझते हैं ना, जो वो समुद्र का तट है भारत के, उधर हो गया, जो इधर हो गया, इधर पश्चिमी तट में आ गया आपका गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ये पश्चिमी तट हो गया। और पूर्वी तट में इधर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु इत्यादि। तो इधर पश्चिमी तट और इधर पूर्वी तट, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलान बिंदु। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट कहाँ आकर के मिलती है, तो नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है, बाकी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर उसकी है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो बात बनता है कि दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी कौन है, सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो एक बार याद कर लेते हैं इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, पूछा जाता है। तो नीलगिरी किस राज्य में है, तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलती है, नीलगिरी क्षेत्र में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी 2695 मीटर, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रैलियों का नगर भी कहा जाता है? रैलियों का नगर, तो रैलियों का नगर आप लोगों को पता है दिल्ली को कहा जाता है। रैलियों का नगर दिल्ली को कहा जाता है। बाकी ये कोलकाता है, कोलकाता को देखिए कहा जाता है महलों का शहर, महलों का शहर। और ये पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहता है। अगले स्लाइड में इसको भी बता देंगे, टेंशन ना लीजिए, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो उसके लिए कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। और गुजरात को कहते हैं साल्ट सिटी, सॉल्ट सिटी कहते हैं गुजरात को। तो निम्न में से किसे रैलियों का शहर बोलिए यार, दिल्ली को रैलियों का शहर दिल्ली को, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है और गुजरात को साल्ट सिटी कहा जाता है। आइए एक स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा जैसे हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं मुंबई, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में बताए हैं मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, बाकी भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को हो गया। उसके बाद पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोलकाता को, लिख लीजिएगा। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता को कहा जाता है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार चेन्नई को कहा जाता है। और पश्चिमी भारत का प्रवेश द्वार इसी को मुंबई जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्वतों की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी के बारे में बहुत विस्तार से बताया आप लोगों को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोंदा बेटा, ऊंचाई 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू माउंटेन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बाकी ये हो गया हिमालय। तो हिमालय तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि नेपाल में है, हिमालय नेपाल में है। जो सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वो हिमालय में ही स्थित है, 8850 मीटर। लोग जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी ब्लू माउंटेन, नीलगिरी के बारे में बाकी डिटेल्स जानकारी आपको दे चुके हैं। हिमालय नेपाल में स्थित है, एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है और जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है मसूरी, और मसूरी ही इसका आंसर होगा। पर्वतों की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मसूरी को। बोलिए एक बार, पर्वतों की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? पर्वतों की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मसूरी को। और ये गिरनार जो है, गिरनार भी पहाड़ी है और एक गिर पहाड़ी भी है, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात में होगा, गुजरात में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर। ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन से आप लोग बता दीजिएगा। खैर ये सारे ऑप्शन तो डिस्कस हो चुके हैं। देखिए पहला ऑप्शन जयपुर, जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, गुलाबी नगर। पंजाब, 5 नदियों की भूमि। दिल्ली, रैलियों का शहर। और बचा ऑप्शन दिल्ली है, दिल्ली रैलियों का शहर। बचा ऑप्शन मुंबई, तो ये मुंबई ही हो गया 7 टापुओं का शहर, बाकी मुंबई को एक बार मुंबई को रिवीजन कर लेते हैं। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, पश्चिमी भारत का प्रवेश द्वार, सूती वस्त्रों की राजधानी, ओके, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। ये क्वेश्चन को एक बार थोड़ा जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी में। 7 टापुओं का नगर किससे कहा जाता है? मुंबई को। पर्वतों की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मसूरी को। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, पर्वतों की रानी के उपनाम से मसूरी को जाना जाता है। निम्न में से किसे रैलियों का नगर कहा जाता है? दिल्ली को। निम्न में से किस स्थल को ईश्वर का निवास स्थल? प्रयाग को। निम्न में से अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अंडों की कटोरी, आंध्र प्रदेश। मसालों का शहर, केरल।
अहमदाबाद का भौगोलिक उपनाम भारत का मैनचेस्टर। गुलाबी नगर जयपुर। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो बाकी लेक्चर को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। आपके कमेंट से ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम भी और अच्छी वीडियो बनाएंगे। और ऐसे ही देखिए 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 10 क्वेश्चन में लगभग 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। इसी प्रकार से हर टॉपिक को 2 से 3 वीडियो में 20-22 मिनट के वीडियो में हर टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अगले वीडियो आने तक इसको रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।